हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आई हूं एक ट्रेंडिंग स्टॉक की कहानी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये स्टॉक ट्रेंड में क्यों आया, इसके पीछे क्या वजह रही और आगे भी आपको गुड न्यूज देने वाला है। तो जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाली हूं वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का शेयर, जिसमें शुक्रवार को इंट्राडे में हमने देखा कि काफी तेजी के साथ कारोबार हो रहा था। सुबह से जो मोमेंटम शुरू हुआ वो दिन भर जारी रहा और इस तेजी के पीछे क्या वजह रही ये तो समझेंगे ही, लेकिन साथ ही में बीएसई अपने शेयर होल्डर्स को बहुत जल्द एक अच्छी खबर देने वाली है, तो उसकी भी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी तेजी में नजर आ रहा था बीएसई। तो शुक्रवार को इंट्राडे में शेयर में करीब 18% का सर्ज देखने को मिला है और इसके पीछे बड़ी वजह यह रही कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव्स के एक्सपायरी दिन पर एक कंसल्टेशन पेपर को जारी किया और इस कंसल्टेशन पेपर में ऐसा क्या था कि बीएसई का शेयर छलांग मारने लगा। तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल इस पेपर में सभी इक्विटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी मंगलवार या गुरुवार रखने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे पहले बदले जाने की बात की जा रही थी। बीएसई का अभी मौजूदा एक्सपायरी डे इसके कॉन्ट्रैक्ट्स का मंगलवार रहता है, लेकिन अगर 25 अप्रैल से एनएसई की एक्सपायरी डे को शिफ्ट कर सोमवार को ले आया जाता तो क्या होता, इससे बीएसई के वॉल्यूम पर गहरा असर पड़ सकता था, क्योंकि तब बीएसई और एनएसई के डेरिवेटिव एक्सपायरी के दिन में केवल एक दिन का गैप बचता और इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पर असर पड़ सकता था। इसीलिए बीएसई को इस बात की बहुत चिंता थी और इस खबर पर जब ये बात सामने आ रही कि सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया है, तो बीएसई के शेयर की बढ़त के पीछे एनएसई की एक्सपायरी के दिन को नहीं बदले जाना है और ये खबर बिग पॉजिटिव बीएसई के शेयर के लिए साबित हुई है। एनएसई ने एक्सपायरी का दिन बदलने की योजना को अगले नोटिस तक टाल दिया है। अभी बीएसई की एक्सपायरी का दिन मंगलवार है और एनएसई में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का दिन गुरुवार है और अब यही कंटिन्यू होगा, क्योंकि एनएसई ने साफ कहा कि अभी वो डेट परिवर्तन के बारे में कुछ भी नहीं फाइनल करने वाली है, आगे देखेंगे। अगर एक्सपायरी का दिन बदला जाता तो एनएसई की एक्सपायरी सोमवार को होती और बीएसई की मंगलवार को। ये एक दिन का गैप बीएसई के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, लेकिन सेबी के कंसल्टेशन पेपर जारी करने के बाद एनएसई ने एक्सपायरी के दिन को बदलने की योजना को अभी तो टाल ही दिया है। एनएसई की अब कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी गुरुवार को ही होगी, जो अभी तक होती आ रही है और इससे पहले सोमवार किया जाना था, लेकिन सेबी के इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी को लेकर कंसल्टेशन पेपर ने कहा कि अभी इसे मंगलवार और गुरुवार को ही रखा जाए। इस कंसल्टेशन पेपर पर 17 अप्रैल 2025 तक सेबी ने स्टेक होल्डर से सुझाव भी मांगे हैं। वैसे आपको बता दें कि एनएसई दुनिया की सबसे बड़ी डेरिवेटिव एक्सचेंज है और बीएसई एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है, लेकिन इस पुरानी एक्सचेंज को जब टक्कर मिलती दुनिया की सबसे बड़ी डेरिवेटिव एक्सचेंज से, तो फिर वॉल्यूम पर इंपैक्ट पड़ने का डर था जो बीएसई के शेयर को दबा रहा था। लेकिन अब देखिए क्या शानदार तेजी हमने बीएसई के शेयर में देखी है। वैसे एक और खबर बीएसई से जुड़ी हुई ये है कि 30 मार्च को बीएसई की बोर्ड बैठक होने वाली है और बोर्ड बैठक में बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि पिछले एक साल में बीएसई का शेयर दुगने से ज्यादा बढ़ चुका है। 2500 रुपए के आसपास ये हुआ करता था और एक साल के अंदर अंदर इसने 5500 के लेवल्स को हासिल कर लिया है। वैसे अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी दूर है। बीएसई के शेयर का ऑल टाइम हाई था 6133 रुपए 40 पैसे और अपने ऑल टाइम हाई से अभी करीब 600 रुपए की दूरी है, लेकिन एक साल में दुगना हो चुका है और इसीलिए बोर्ड जो है बीएसई का वो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए बोनस का ऐलान कर सकता है। इस खबर के बाद मोतीलाल ओसवाल ने बीएसई पर बाय की सलाह दी है और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस ने इन पर जो टारगेट दिया है उसे बीएसई ने हासिल किया है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि जेफरीज ने इसमें 5250 रुपए का टारगेट दिया था और हमने शुक्रवार को देखा कि ये 5500 के लेवल के आसपास पहुंच चुका था। इसी तरह वेंचुरा सिक्योरिटीज का टारगेट था
5,422 उसे भी बीएसई का शेयर हासिल कर चुका है। अपने ऑल टाइम हाई से बीएसई अभी दूर दिख रहा है, लेकिन तब भी शुक्रवार के दिन 18% की तेजी के साथ इसने कारोबार करते हुए अपने लिए एक अच्छा लेवल जो है हासिल कर लिया है। और क्या पता बोनस की खबर जो है इसके बाद भी हम इसमें और एक्शन देख सकते हैं। लेकिन शुक्रवार के दिन तो ट्रेंडिंग स्टॉक में बीएसई का परचम लहरा रहा था।